1947 भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही रेलवे सिस्टम के साथ आजाद हुए थे। ट्रैक लगभग वही, स्टेशंस लगभग वही, लोकोमोटिव्स भी कई जगह वही, यानी शुरुआत लगभग एक जैसी थी। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। भारत में वंदे भारत दौड़ रही है, राजधानी 130 किलोमीटर्स पर चल रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आपको न वंदे भारत मिलेगी, न राजधानी जैसी हाई प्रायोरिटी प्रीमियम ट्रेन। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान के पास तकनीक नहीं है? क्या उनके पास पैसा नहीं है? या फिर दोनों देशों ने रेलवे के लिए अलग रास्ते चुन लिए? आज हम समझेंगे कि पाकिस्तान में राजधानी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें क्यों नहीं है। सबसे पहले एक सवाल, क्या किसी देश में आधुनिक ट्रेन चलाने के लिए सिर्फ ट्रेन खरीदना काफी है? अगर जवाब हां होता तो दुनिया का हर देश आज बुलेट ट्रेन चला रहा होता। असलियत यह है कि तेज और आधुनिक ट्रेन से पहले आपको आधुनिक ट्रैक, सिग्नल सिस्टम, मेंटेनेंस फैसिलिटीज, पावर सप्लाई और लगातार निवेश चाहिए। और यहीं से कहानी शुरू होती है। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन दोनों देशों की प्राथमिकताएं अलग होती चली गई। भारत ने धीरे धीरे रेलवे नेटवर्क का विस्तार जारी रखा, नई ट्रेन्स आई, नई लाइंस बनी, इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ी और रेलवे देश की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कई दशकों तक रेलवे को उतनी प्राथमिकता नहीं मिली जितनी रोड ट्रांसपोर्ट को मिली। अब जरा सोचिए, अगर किसी देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे सड़कों पर शिफ्ट होने लगे तो रेलवे पर क्या असर पड़ेगा? कम निवेश, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, धीमा आधुनिकीकरण, और यही पाकिस्तान रेलवे के साथ काफी हद तक हुआ। लेकिन यहां एक दिलचस्प सवाल आता है, अगर पाकिस्तान चाहे तो क्या वो वंदे भारत जैसी ट्रेन बना सकता है? सैद्धांतिक रूप से हां, लेकिन वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं है। उसके लिए बेहतर ट्रैक चाहिए, उच्च स्तर का मेंटेनेंस चाहिए, रिलायबल पावर सप्लाई चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा नेटवर्क चाहिए जो उस ट्रेन की क्षमता का पूरा फायदा उठा सके। अब यहां भारत की कहानी अलग हो जाती है। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। हर दिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं, इसलिए रेलवे में निवेश का सीधा असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। यानी रेलवे को मॉडर्नाइज करने का आर्थिक कारण भी मजबूत था। और यही वजह है कि राजधानी, वंदे भारत, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और कवच जैसे प्रोजेक्ट सामने आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में रेलवे खत्म हो गई है। वहां भी कई रूट्स पर ट्रेन चलती हैं, अपग्रेड प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं और मॉडर्नाइजेशन की कोशिशें भी हुई हैं। लेकिन स्केल, इन्वेस्टमेंट और नेटवर्क एक्सपेंशन के मामले में भारत और पाकिस्तान की दिशा अलग रही। यानी असली सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान में वंदे भारत क्यों नहीं है। असली सवाल ये है कि दोनों देशों ने रेलवे को कितनी प्राथमिकता दी। एक देश ने रेलवे को अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी का बड़ा हिस्सा बनाया, दूसरे देश ने ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधनों पर ज्यादा ध्यान दिया। और शायद इसी वजह से आज दोनों की रेलवेज इतनी अलग दिखाई देती हैं। तो अगली बार जब आप वंदे भारत या राजधानी को देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है। इसके पीछे दशकों का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग छिपी हुई है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर किसी देश के पास सीमित बजट हो तो उसे पहले क्या बनाना चाहिए, हाई स्पीड ट्रेन्स या बेहतर रोड्स? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।